सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों अगर आज हमने सेल्फ डिसिप्लिन पर फोकस नहीं किया तो हो सकता है मानव समुदाय के अंत की शुरुआत जो है वो वैसे तो होना बिल्कुल शुरू हो चुकी है, क्योंकि उत्तर दिशा में जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ जानने में ये भी आया है कि सातवां अजूबा जो हमारा ताजमहल है उसका कलर सफेद से पीला पड़ना शुरू हो चुका है। इंडस्ट्रियल एरिया के धुएं के कारण दोस्तों ताजमहल पर दाग लगना शुरू हो चुका है। देश में आज एक भी नदी या समुद्र ऐसे नहीं है जहां पर प्लास्टिक का कूड़ा और कचरा ना मिला हो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के कारण बेमौसम बरसात जो है वो हो रही है, और उसी के कारण देश में तरह तरह की बीमारियां जो है वो फैल रही है, और उसी बीमारी के कारण दोस्तों देश में अस्पताल जो है उसकी कमी हो रही है। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए स्पेशल शो हम लाए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों। एक तरफ हाहाकार मचा था और दूसरी तरफ मैं अपने सपने में खोया था, और तभी अभिनव का कॉल आया। हाँ बोल। हाँ रुक एक मिनट। और मेरे अब होश उड़ने वाले थे। ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, सिटी हॉस्पिटल से न्यूज आ रही है कि डेंगू के कारण करीब 148 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों में हो चुकी है, और ये अब तक का बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो दिखाया जा रहा है। तो जैसे कि आपने देखा पिछले 24 घंटों में 148 मरीजों की मौत हो चुकी है, और यहीं से शुरू होती है मानव समुदाय के अंत की शुरुआत। और फिर ये खबर सुनकर मेरे होश उड़ गए। सुन मेरी बात सुन, मैं नहीं बार ओके ओके बाय। मेरा नाम वीर है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ, और ये मेरी लैब है। कंप्यूटर पर बैठा हुआ आदमी अभिनव, जी हाँ सही पहचाना, जिसने मुझे अभी अभी कॉल किया था। और बाजू में बैठा हुआ संदीप, जो मेरे बचपन का यार, फ्री के टाइम पे कभी कभी पढ़ाई करने आता रहता है। अरे संदीप। अरे हाँ 2 मिनट, एक अर्जेंट कॉल। डोंट वरी। हाय वीर, कैसा है? सब बढ़िया भाई। मैं 2 मिनट के लिए भूल चुका था कि सुबह के न्यूज चारों ओर फैल गया। टीवी, अखबार, मोबाइल, हर तरफ जहाँ देखो वहाँ यही न्यूज फैली हुई है। अरे हाँ यार अभिनव, अपना कंप्यूटर का काम कहाँ तक पहुँचा? बस कुछ नहीं, थोड़ी मरम्मत और कोडिंग बाकी है, बाकी बस कंप्यूटर रेडी। चलो बढ़िया है। और अभिनव मेरे कहने पर एक सुपर कंप्यूटर पे काम कर रहा था। बहुत बुरा हुआ ना यार, 148 लोग डेंगू से मर गए। हाँ यार, विश्वास नहीं होता, इस सदी में भी लोग इतनी बीमारियों से मर रहे हैं। काश ये कंप्यूटर बन पाता तो हम कई लोगों की मदद कर पाते। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यार अभिनव, सच में तुम इस डिवाइस से कुछ कर पाते? हाँ हाँ क्यों नहीं, हो ही सकता था। तो किया क्यों नहीं यार? क्या हुआ संदीप? अरे बता, बोलता क्यों नहीं? मैं संदीप कुछ बता रहा था। किसका फोन था? ना हमें कुछ पता चल रहा था, और जो था वो उस फोन कॉल में था। सिटी हॉस्पिटल। ओह शिट। और डेंगू की बीमारी ने संदीप के पापा को छीन लिया था। संदीप, सुबह की 2 बड़ी नेगेटिव न्यूज ने मेरा दिमाग घुमा दिया था। और तभी एक गुड न्यूज अभिनव ने दी। हो गया, बन गया हमारा सुपर कंप्यूटर। क्या बात कर रहा है? वाओ अमेजिंग, कमाल कर दिया साले तूने। चलो इसे ट्राई करें। बस अभी सेटअप करके देता हूँ। क्या देखना चाहते हो? चलो भविष्य में जाकर देखते हैं कि 10 साल बाद कितना पॉल्यूशन फैला हुआ है। ओके ठीक है। और ये डिवाइस आने वाले 10 साल का पूर्वानुमान दिखा सकता था। आने वाली 10 साल की तबाही मैंने और अभिनव ने दोनों ने देखी। कैसे कुछ हम आगे का नहीं देख सकते? आई एम सॉरी बट ये पॉसिबल नहीं। ठीक है फाइन। चल मैं फ्रेश होकर आता हूँ, जाना दे। हाँ, मुझे इसी मौके की तलाश थी। फ्यूचर में और कौन कौन सी तबाही आने वाली है, यही देखने के लिए मैंने डिवाइस ऑन किया। तभी मैंने देखा कि
खाने करता है, चल हट। और मैं शौक था। देखा यार तूने, वो आने वाले 50 सालों में पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। वीर, पागल मत बन। आने वाले 50 साल में न तो तू होगा न तो मैं। ये कौन देखेगा ये सब? क्या तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? हमारे आने वाली नस्ल, हमारे बच्चे, उनका क्या होगा? उसका नहीं सोचा तूने? वीर, शांत हो जा, दिमाग ठंडा रख। ये तबाही हमारे पूर्वजों ने शुरू की है, इसे मैं या तू अकेले नहीं रोक सकता। होगा, सब होगा, हम सब मिलकर करेंगे। सच है मेरे, मैंने ठान लिया था कि अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी मैंने देखा वो किसी को बयां करने लायक नहीं था। यह सारी मुश्किलों का जड़ है गंदगी, कचरा और कूड़ा। ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक का यूज। हमारे पूर्वजों ने ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक का यूज किया है, बिना इसका परिणाम जाने इसको उधर उधर फेंक दिया है, जबकि प्लास्टिक कई साल तक वैसे का वैसा ही रहता है। और इन सब मुश्किलों का जड़ है हमारे मूर्ख पूर्वज। डोंट टेल मी कि तुम पास्ट में जाने का सोच रहे हो। एग्जैक्टली, हमें हमारे पूर्वजों को आने वाली मुश्किलों से आगाह करना पड़ेगा। यही एक रास्ता है। तो चलो कहाँ? चार्ली के पास। अरे लेकिन एक मिनट, सुन तो सही। चार्ली इस लैब का मालिक और मेरे पापा का बचपन का दोस्त, उसूलों का पक्का। चार्ली, हमें रास्ता मिल गया है, हमें बस तुम्हारी हेल्प चाहिए। अरे अभिनव, वीर, मुझे डिटेल में बताओ। और मैंने एक एक करके चार्ली को सब बताना शुरू किया। आई एम सॉरी, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वीर, तुम अपने आप को क्या मसीहा समझते हो कि पास्ट में जाओगे, लोगों को समझा के वापस आ जाओगे? ये कोई खेल चल रहा है क्या? मैं तुम्हें पास्ट में जाने की इजाजत नहीं देता। आई एम सॉरी। अच्छा, अगर इसे पास में जाकर रोका नहीं गया तो बहुत बड़ी बर्बादी आएगी। आज लोग डेंगू से मर रहे हैं, कल लोग दूषित हवा से मरेंगे। मेरा बाप भी मरा था एक ऐसे वायरस से जिसे हम देख भी नहीं सकते। और आपकी बेटी को तो अस्थमा है ना, बचा लीजिए, बचा सकते हैं तो। मैंने पहली बार चार्ली को इतना सब कुछ बोला था, और क्यों नहीं बोलता, जिनसे उम्मीद थी उन्हीं ने मना कर दिया था। चार्ली परेशान था क्योंकि उसकी बेटी अस्थमा से लड़ रही थी, और आने वाली तबाही चार्ली ने देखी थी। अरे पंप कहाँ गया तुम्हारा? चार्ली एक और बार सोचने पर मजबूर हो गया था। वो उसूलों को तो पक्का था, पर एक बाप अपनी बीमार बेटी को कैसे मरते हुए देख सकता था? और एक बाप ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। चार्ली? यस। अगले ही दिन चार्ली मुझे अपने गोडाउन ले गया, जहाँ उसने टाइम मशीन छुपा कर रखी। चार्ली का ऐसा लुक मैंने पहली बार देखा था। ये है हमारा टाइम मशीन। वाओ! इसी के सहारे हम पास्ट में जाएंगे। तो रेडी हो जाने के लिए अभिनव स्टार्ट करो। कुछ ही मिनटों में चार्ली और मैं पास्ट में आ गए, और प्लान के मुताबिक हम दोनों ने सफाई करना शुरू कर दिया। पर होते हैं ना कुछ लोग जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुद तो सफाई रखते नहीं, और दूसरे रखते हैं तो उसे सीख देने आ जाते हैं। ये सब जो तुम कर रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये कोई फॉलो नहीं करने वाला। तो तू कर ले फॉलो। सिर्फ मेरे और तेरे से क्या होगा? कोई और करेगा क्या ये सब? अगर हम शुरू करेंगे तभी तो चेंज आएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये कचरा उठा के डस्टबिन में फेंकूं। तू चल मेरे साथ। चार्ली को गुस्सा आ गया था, और उसने ठान लिया था कि अब इसे तबाही दिखानी पड़ेगी। रुक इधर। वीर, इसे वीडियो दिखा। देख रहा है ये तबाही कितनी फैली है? क्या है ये सब? इतना धुआं है और ये सब मर क्यों रहा है? यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले साल में कौन सी तबाही हमारी राह देख रही है, हमें नहीं मालूम। आदमी कितना भी ना समझ क्यों ना, पर अपनी आंखों के सामने जब खुद की मौत देखता है तो अच्छे खासे पागल को भी समझ आ जाता है। चार्ली की बातें उसे समझ आने लगी थी, और उसने अपनी गलती भी मानी। आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये गलतियां
आगे जाके हमें ही नुकसान पहुंचा सकती है। हम सब इंसानों को ही समझना पड़ेगा। अगर हमें आने वाले फ्यूचर को बचाना है तो हमें अपने प्रेजेंट को सही तरह से इस्तेमाल करना होगा। आज से, बल्कि अभी से, मैं खुद तो कचरा बाहर नहीं फेंकूंगा और किसी को फेंकने भी नहीं दूंगा। एक बात समझ लो यारो, हम इस पृथ्वी पर एक मेहमान की तरह आए हैं, तो हमारा फर्ज है कि आने वाली नस्ल के लिए ये पृथ्वी हम वैसी की वैसी छोड़ के जाए। इसलिए हम सब एक साथ मिलकर ये करेंगे तो होगा। हमें ये समझना होगा कि हमें अपना कचरा यहाँ वहाँ नहीं फैलाना, समझ गए? चलो बढ़िया। चार्ली और मैं सबको समझाते गए और वो सब एक दूसरे को फॉलो करते गए। अरे वीर, इधर आओ, कुछ दिखाता हूँ, जरा यहाँ नजर डालो। अरे ये तो पापा है। मैं और जैकी तुम्हें और शिखा को हर वीकेंड पर यहाँ लाते थे। बस तुम दोनों जैसा ही बचपन सबका गुजरे, वही काम हमने किया है। वीर बेटा, चल उठ जा, कचरे की गाड़ी आई है, कचरा डाल के आ। हाँ मम्मी। अरे वीर बेटा, ये तो भूल गया। मुझे लगा मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ये तो ले जा। पापा जा। रुको पापा, मैं 1 मिनट में आया। पापा क्या कब से पापा पापा लगा रखा है, और आज इतना लेट क्यों उठा तू? अरे जैकी, लगता है तुम्हारा बेटा सोने में पीएचडी करने वाला है। हाय जैकी आई अंकल। शिखा, देख शिखा से कुछ सीख। और तू बंदर अभी तक सो रहा था क्या? मेरे सामने मेरा मरा हुआ बाप जिंदा खड़ा था और साथ में चार्ली और शिखा भी। क्या सोच रहा है तू? पापा के इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। क्या पापा ऐसा हो सकता है कि हम अपने पास को चेंज करें तो फ्यूचर बदला जा सकता है? देखो वीर, हम पास्ट में जा नहीं सकते। हमारा जो फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रेजेंट ही डिसाइड कर सकता है, समझा? हाँ। और यही हम सबको करना है। और हाँ, इस पृथ्वी पर हम सब मेहमान हैं। यस करेक्ट। पापा की बात मेरे दिमाग में दौड़ रही थी। हम अपने पास को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट का सही से उपयोग करके फ्यूचर को सुधारा जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि मैंने और चार्ली ने अभी तक जो किया वो एक सपना था। एक बात तो क्लियर है कि आज से हम गंदगी को कंट्रोल में नहीं लाएंगे तो आने वाले कल में इंसान का अंत और तबाही की शुरुआत हो जाएगी। मेरे इस सपने ने मेरी आंखें खोल दी थी, क्योंकि उसमें जो मैंने तबाही देखी वो अंत नहीं, ये तो शुरुआत है। ये तो शुरुआत है इंसानों में क्रांति की। ये तो शुरुआत है गंदगी को कम करने की। ये तो शुरुआत है भविष्य को बचाने की, क्योंकि अंतः अस्ति प्रारंभ, अंत से ही नई शुरुआत होती है और ये शुरुआत हम सबको करनी है।